राउंड है जो 2 मिनट का रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी आपने ख़त्म करना है। तो पहले दूसरे राउंड के लिए बुरोनकर महक तो दावत देते हमारे बुरोनकर महक। मतलब ये रिफ्यूज वाला राउंड है ना? हाँ रिफ्यूज वाला हाँ राउंड है। रिफ्यूज वो बताएं। जी जी, ये रिपीटिंग राउंड है। जो भी रद्द करना है तो आप आपकी साथी की बात रद्द कर सकते हैं, या तो साथी की या जो अपोजिट में थे स्कीम के बाद विद रेफरेंस। चलो शुरू। हमारे मुल्क में सेक्युलरिज्म नहीं है, ऐसे मेरे काबिल सहेली और दोस्तों ने बहुत से तारीफों के फूल बांधे, लेकिन खैर उन्होंने अपनी बात आपके सामने रखी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे मुल्क में तकरीबन आबादी 130 करोड़ है, जिसमें मुस्लिम, सिख, जैन, बुद्ध, पारसी ये अक़लियती तबके शामिल है। इन्हें भी वही इख्तियार हासिल है जो दिगर तबकों का हासिल है। सरकारी तौर पर कोई भी मजहब को कबूल नहीं किया जाता। हुकूमत की नज़र में तमाम मज़ाहिब यकसा है। जैसे कि इन्होंने कहा कि एनआरसी का बिल दोनों ऐवान में पास हो गया है और सदर जमहूरिया के भी इसमें होगा। अगर मैं कहूँगी कि अगर अवाम सेकुलर है तो कितनी भी हुकूमतें आए, कोई भी हुकूमत आए, इसके अज़्म और इरादों को नहीं बदल सकती। कितनी भी हुकूमतें आए, कोई भी हुकूमतें आए, इसके अज़्म और इरादों को नहीं बदल सकती। जैसे कि हमारे हिंदुस्तान में यूपीएससी के इम्तिहानात लिए जाते हैं, जिसमें हर साल 35 से 40 मुस्लिम बच्चे कामयाब होते हैं। हर साल के, इस साल की बात लो, परसों रिजल्ट आया, 42 बच्चे कामयाब है, मुस्लिम बच्चे कामयाब है। एमपीएससी के भी इम्तिहानात होते हैं जिसमें अपने मुस्लिम बच्चे कामयाब होते दिखाई देते हैं। आप तमाम यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन से वाकिफ़ होंगे। इसकी नुमाइंदगी हमारे भारत की तरफ से एक मुस्लिम कर रहे हैं, जिनका नाम सैयद अकबरुद्दीन है। इतने बड़े हिंदुस्तान की तरफ से दुनिया की तंजीम यूएनओ में एक मुस्लिम नुमाइंदगी कर रही है मेरे लिए और आप तमाम के लिए फख्र की बात होगी ही। साथ ही साथ क्या ये सेक्युलरिज्म की जीती जागती मिसाल नहीं है? ये सेक्युलरिज्म की जीती जागती मिसाल है। हाल ही में राजस्थान में सिविल जज कैडर के इम्तिहानात हुए जो आरपीएससी के मातहत लिए गए, जिसमें तकरीबन 6 मुस्लिम बच्चे कामयाब हुए। तो यहाँ तो काबिलियत के यार मजहब नहीं आया ना, काबिलियत के यार यहाँ मजहब नहीं आया। तो इसलिए मैं कहूँगी कि आज भी हिंदुस्तान हमारा सेक्युलर है और मुस्तकबिल में भी रहेगा। अल्लाह। चलो, ये बच्चे अपने बात पे कायम हैं। सबको कहती है एक्सा हुकूक हासिल है, नुमाइंदगी मिलती है। अब इसकी साथी देखते हैं क्या कहती है। खाली कर वालेकुम। अभी मेरे सहेली ने सेक्युलरिज्म पर अपने बहुत से गुणगान गाए। अब इसे मैं मिसालों के साथ पेश करूंगी। 6 दिसंबर 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद कर दी गई। जमहूरियत के नाम पर एक बदनुमा दाग लगाया गया। साथ ही साथ 28 दिसंबर 2015 में दादरी नाम के मकाम पर मोहम्मद अखलाक को सिर्फ शक की बिना पर हुजूम की मौत मारी गई। आप जानते हैं क्रिकेट के मशहूर कमेंटेटर हर्ष बोगले, वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि आज मुझे सेक्युलरिज्म ये लफ्ज़ कहते हुए बड़ा ही एहतियात करना पड़ता है। आप जानते हैं गैर मजहबियत और जमहूरियत, इन दो बातों को आज की दौर में बड़े ही बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। एक और मिसाल दे रही हूँ, ज़रा गौर से सुनिए। हाल ही में फ्रांसिस डेबिटो का इंतखाब किया गया, जो एक अच्छे मुसन्निफ और मजहबी रहनुमा के लिए एजाज़ करते थे। ठीक है, बस शुक्रिया। ठीक है। और हैं अभी गजाली।
इन मोहतरमा ने कहा कि समाज में आज जो बेहयाई और उरियानियत है वो सब सेक्युलरिज्म की देन है। फिर जहाँ सेक्युलरिज्म नहीं वहाँ ये उरियानियत नहीं होगी मैडम जी। यूएई में दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट नाइट क्लब है जिसका नाम सेंसेशन क्लब है, जबकि यूएई में शरीयत कानून लागू है ना कि सेक्युलरिज्म। मोहतरमा ने कहा कि सेक्युलरिज्म की वजह से इस्लाम का तफाया हो जाएगा। किस दुनिया में रहती है आप? हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म है, पाकिस्तान में सेक्युलरिज्म है, इस्लाम खत्म हो गया वहाँ से। इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश में इस्लाम के मानने वालों की अक्सरियत है और वहाँ सेक्युलरिज्म है। और अगर सेक्युलरिज्म वाकई इतनी खतरनाक चीज है तो हिंदुस्तानी मुसलमान क्यों ये बाबांग दहल सेक्युलरिज्म का राग अलाप रहे हैं? दरअसल सेक्युलरिज्म जहमत नहीं बल्कि रहमत है और माइनॉरिटी के लिए ये नेमत है। याद रखिए, जिस दिन हिंदुस्तान से सेक्युलरिज्म खत्म होगा मुसलमानों की जमीन तंग हो जाएगी। आज फिरका वराना ताकतें चाहती ही यही है कि सेक्युलरिज्म को जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। हमारे मुल्क के दस्तूर की बुनियाद सेक्युलरिज्म पर रखी गई है। हमारे ही नहीं बल्कि तमाम जमहूरी मुल्कों की अदलिया सेक्युलरिज्म की बुनियादों पर फैसले करती है। उन्होंने कहा कि सेक्युलरिज्म उरियानियत की इजाजत देता है। मैडम जी, सेक्युलरिज्म को इजाजत देने और न देने से कोई मतलब नहीं। अगर आप नाइट क्लब जा रही है तो आपके रास्ते नहीं आता, और अगर आपके साथ नाइंसाफी हो रही है तो वो आपके लिए आवाज जरूर उठाता है। आज भी जो साइको मीडिया है जैसे द वायर और एनडीटीवी यही मजहबी शिद्दत पसंदी और नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मैं बताऊं आपको सेक्युलरिज्म का सबसे बड़ा उसूल क्या है? जियो और जीने दो। वो आपके आड़े नहीं आता और आपसे जबरदस्ती जय श्री राम के नारे नहीं लगवाता। फिर पता नहीं आपको सेक्युलरिज्म इतनी चिढ़ क्यों है। याद रखिए, जिस दिन हिंदुस्तान में सेक्युलरिज्म नहीं रहेगा मुसलमानों की जमीन तंग हो जाएगी। शुक्रिया। चलो, कहती है कि सेक्युलरिज्म रहमत है, नेमत है। अब देखते हैं रजीना क्या कहती। सेक्युलरिज्म दरअसल एक ढोंग है जिससे सियासी पार्टियां अपना उल्लू सीधा करती है। आजकल सेक्युलरिज्म सियासत की कठपुतली बनकर रह गई है। आजकल इलेक्शन में कोई माइनॉरिटी के वोट बटोरना है तो सियासी पार्टी सेक्युलरिज्म का चोला पहन लेती है, मगर जब उसी पार्टी को पता चलता है कि माइनॉरिटी के पीछे दो मिलाने से फायदा नहीं रहा तो वो जमींदारी बन जाती है। इन मैडम ने अभी फरमाया कि भारत एक सेक्युलर मुल्क है। अच्छा, तो फिर राफेल की पहली खेप मिलने पर हमारे होम मिनिस्टर साहब ने राफेल तैयारे के पहियों के नीचे नींबू रखकर उसकी पूजा कैसे की? ये कैसा सेक्युलरिज्म है जहां 90 की दुआ पढ़ने पर एक हेडमास्टर साहब को सस्पेंड कर दिया जाता है और दूसरी तरफ हर सरकारी स्कूल और यहाँ तक कि कुछ दफ्तरों में भी हर साल बाकायदगी के साथ गणपति बप्पा बैठते हैं। मैडम ने फरमाया कि जहाँ जहाँ सेक्युलरिज्म है वहाँ वहाँ खुशहाली है। इनका मतलब ये है कि वहाँ दिगर मज़ाहिब के मानने वाले भी कुछ है। फ्रांस में बुर्के पर पाबंदी है, नॉर्वे में सरेआम कुरान को जलाया गया है, वहाँ भी सेक्युलरिज्म है। इसी को खुशहाली कहते हैं आप। मैडम ने वोट बैंक की सियासत का भी जिक्र किया। वोट बैंक की सियासत कहाँ नहीं है? जहाँ एक पार्टी माइनॉरिटी को मजहबी आज़ादी का लालच देती है तो दूसरी पार्टी मजहबी जज्बात को भड़का कर वोट मांगती है। असल बात तो ये है कि सेक्युलरिज्म मुकम्मल तौर पर कहीं भी कामयाब नहीं। मैडम ने फरमाया कि सेक्युलरिज्म एक नेमत है। अच्छा, वाकई अगर ये इतनी बड़ी नेमत है तो ये सऊदी अरब में क्यों नहीं? तो ये मुत्तहिद गल्फ ममालिक में क्यों नहीं? असल में ये सिर्फ हुआ है और सियासी धंधा है। हम चीन को कम्युनिस्ट बोलते हैं मगर वो अपने आप को सेक्युलरिज्म के सबसे बड़े अलंबरदार समझते हैं। आज वहाँ 10 लाख उइगर मुसलमानों का क्या हाल है? आपसे पोशीदा नहीं है। और आप लोग जो सेक्युलरिज्म के इतने बड़े हिमायती बने फिरते हो तो जब तस्लीमा नसरीन खां अपने माथे पर बिंदिया लगाती है तो आपको गुस्सा क्यों आता है? जब मौलाना वहीदुद्दीन खान सरस्वती पूजा करते हुए रोजनामा इनकलाब में दिखाए जाते हैं तो आप बेचैन क्यों होते हो? छोड़िए जनाब, ये सेक्युलरिज्म कुछ भी नहीं है। मेरी नजर में तो बस ये उम्र खबाइस है। शुक्रिया। ये कहती है सेक्युलरिज्म कुछ भी नहीं, ढोंग है। बहरहाल वक्त बहुत तेज़ी से बीता जा रहा है। मैं नवाज मुजीब से कहूँ अपनी बात रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जनाब सदर, मेरा अजीज साथी ने सेक्युलरिज्म की मुखालिफत में जो दलील पेश की वो निहायत तशवीशनाक व तिफलाना मालूम होती है।
और मौसूफ के फहमो इदराक पर सवाल या निशान खड़ा करती है। मेरे अजीज साथी ने कहा कि इस्लाम में सेकुलरिज्म की कोई जगह नहीं, क्योंकि इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम नौ इंसानियत के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। वो मुसावात, अदल इंसाफ और हुस्न अखलाक का मामला फरमाते थे। मुस्लिम गैर मुस्लिम सभी की खुशियों और गमों में शरीक होते थे। अगर कोई शख्स बीमार पड़ता हो, वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम, उसकी इयादत के लिए तशरीफ ले जाते, उसके लिए मुनासिब दुआ फरमाते। मुसलमानों के साथ साथ मदीने के गैर मुसलमानों के साथ भी हमदर्दी और गमगुसारी का रवैया अपनाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा बाहमी इत्तफाक और रवादारी की तलकीन करते। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना हिजरत की तो आपने मदीने के तमाम मज़ाहिब के पेशवाओं और कबीलों के सरदारों को सकीफ़ा बनु सादा में जमा किया। ईसाई, यहूद, बुत परस्त, मुशरिक, मदीने के अंसार, यहाँ तक कि दीन हनफी और दीन इब्राहिमी के मानने वाला भी जमा हुए। दुनिया का पहला दस्तूर मीसा के मदीना तहरीर किया गया, जिसमें यह तय हुआ कि मदीने की ये तमाम कौमें बाकी दुनिया के मुकाबले एक मिल्लत है, सबको एक सा हुकूक हासिल होंगे, जंग और सुलह में एक दूसरे के रफीक होंगे, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाएगा। और अगर कोई बैरूनी हमलावर किसी कौम या कबीले पर हमलावर होता है तो तमाम मिलकर उसका मुकाबला करेंगे, सब मिलकर मदीने का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। इस्लाम में सेकुलर उखुवत और भाईचारगी की इससे बढ़कर कोई मिसाल क्या हो सकती है। ये सारी मिसालें इस बात पर शायद नातिक हैं कि इस्लाम की तालीमात माशरे में तफरीक नहीं सिखाती, बल्कि इस्लाम तो ये पैगाम देता है कि एक समाज में रहने वाले लोग बाहम हमदर्द और एक दूसरे के माउन बनकर रहे, ताकि माशरा तरक्की की राह पर गामज़न हो सके। सामईन, कौमी एकजहती की राह में सबसे बड़ी रुकावट मुख्तलिफ मजहब और मजहबी तासुब है, लेकिन सेकुलर हुकूमत तमाम मजहब को एक सा अहमियत देती है और दूसरे मजहब के एहतराम की सलाह देती है। बकौले शायर, हिंदू मुस्लिम जहां भाई भाई रहे, साथ सिखों के मिलकर ईसाई रहे, धर्म इंसानियत का है तूने दिया, ये कि जहती अमन तेरे विरसे में है। शुक्रिया। चलो, ये भी कह रहे हैं कि इक्शा हुकूक एक जहती इसमें है। फरजान क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हालात ये बदबख्त की हामी नहीं लिखती, तारीख कभी खून को पानी नहीं लिखती। मैं बोल रहा हूँ इसीलिए ज़िंदा हूँ क्योंकि दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मोहतरम सदर तकरीब और जज साहिबान, मौजूदा हिंदुस्तान के पेश नज़र हमें बदलना ही पड़ेगा, वरना न सिर्फ हमारे ज़मीर के साथ नाइंसाफ़ी होंगी बल्कि हमारे आने वाले नस्लें भी हमें कोसेंगी। हम किस दर्द को दिखाएं, हम किस दर्द को बयान करें, एक दो जख्म नहीं पूरा जिस्म छल लिए। सामईन, जब से मुल्क के अच्छे दिन आए तब से मुल्क के मुसलमानों का जीना दुश्वार हो चुका है। कभी मुस्लिम रिजर्वेशन बढ़ाता तो भी अजान पर पाबंदी, कभी उलमाओं पर निशाना, कभी टीपू सुल्तान की यौम पैदाइश पर हंगामा, कभी वंदे मातरम कहने की सख्ती। हमारी आज़ादी तुमने एक बार नहीं 100 बार तलब की है। तो मैं मेरी बहनों से पूछना चाहता हूँ जो सेकुलर की मुआफ़िकत कर रही है, क्या यही है सेकुलरिज्म? हक अपना मुझको छोड़ के जाना भी नहीं है, दुनिया के खुदाओं को मनाना भी नहीं है, चलना है मुझको बुजुर्गों की डगर पे, हालात शराफत का ज़माना भी नहीं है। हिंदुस्तान और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत है, लेकिन सिर्फ कागजात तक, मुसावात सिर्फ दस्तूर तक। आइए हम कितने सेक्युलर हैं और आपको कानून की रोशनी में दिखाता हूँ। जमहूरियत के बुनियादी हुकूक में से सबसे अहम हक है राइट टू फ्रीडम। ज़रा गौर करें, उस हक के तहत क्या हमें अपने मज़हब को मानने, अपने मज़हब पर अमल करने और उसकी तबलीग करने की क्या पूरी आज़ादी दी जा रही है? नहीं। सामईन, क्या हालात हाजिरा में क्या आज़ादी हमें हासिल है? नहीं। हमारे मज़हब की दावत को जिहाद समझा जाता है। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसका दूसरा माना दहशतगर्द बनाता है। हमारी बेबसी देखो, उन्हें हमदर्द कहते हैं, जो उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। शुक्रिया। चलो, बहुत अच्छे। कहते हैं कि पूरा जिस्म छलनी है, आज़ादी नहीं है। हम आगे बढ़ते हुए बादशाह साहिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूद सामईन, सेक्युलरिज्म की बदौलत दुनिया में ही नहीं बल्कि हमारे मुल्क के अजीज हिंदुस्तान में भी लोगों की मियारी जिंदगी में तब्दीलियां वाक़ई हुई। लोगों को मिलने वाली आज़ादी और तरक्की के मौक़े की बदौलत आज हर शोबे में तरक्की
वो लोग जो सेक्युलरिज्म की मुखालिफत में पेश है भूल गए कि जिंदगी में तरक्की मजहबी नजरियात से नहीं बल्कि इंसान में आजाद माहौल से जन्म लेने वाला हौसला और हिम्मत से मिलती है। इंसान के हुनर और कमालात है जो सिर्फ तरक्की की तरफ गामजन करते हैं। ये तो वही बात हो गई, इस सादगी पे कौन न मर जाए ऐ खुदा, लड़ते हैं मगर हाथ में तलवार भी नहीं। मौजूद सामईन, क्या आप जानते हैं हिंदुस्तान में इस्लामी तहरीकों ने फतनाई अनासिर के मुकाबले सेकुलर अनासिर को तरजीह दी। इस्लामी दुनिया के अहम मुल्क तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क ने जदीद तालीमी तरक्की और नए समाज को तश्कील देने की गर्ज से सेकुलरिज्म को बजोर नाफिज किया। इतना ही नहीं, यूरोप और फ्रांस के अक्सर मुल्कों ने सेकुलरिज्म के उसूल को अपनाकर अवाम की हमाजहत तरक्की और मुल्क साजी का वो खुशगवार माहौल बनाया कि आज दुनिया में उन मुल्कों का नाम तरक्की की मिसाल बन गया है। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के अव्वल में यूरोप के माहिरीन सियासियात और समाजियात का वजह तौर पर कहना है कि सेकुलरिज्म के तसव्वुर में लोगों की ज़वाल और पस्ती से निजात और उरूज और बुलंदी के राज पोशीदा है। रूस और दीगर कम्युनिस्ट मुल्कों ने सेकुलरिज्म की मजबूती के लिए मजहब के खिलाफ सख्त इकदाम उठाए। मौजूद सामईन, मैं तो कहती हूँ सेकुलरिज्म एक ऐसा मोह लेने वाला और पुरकशिश नजरिया है जो तरक्की पसंद अफराद को अपनी तरफ रागिब कर लेता है, जिसके ताल्लुक से यही कहा जा सकता है, जब जहां में साहबे किरदार हो जाएंगे आप, अहले बातिल के लिए तलवार हो जाएंगे आप, सारे आलम पर बहारों की तरह छा जाएंगे आप, जब खिजा की नींद से बेदार हो जाएंगे आप। बहुत अच्छे। अब देखिए इनके साथी क्या कहते हैं, फरिया क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। आगे हो जाओ, आगे हो जाओ। अभी मोहतरमा ने सेकुलरिज्म की बदौलत होने वाली तरक्की और मिलने वाले मौके का जो राग अलापा है, जिसे सुनकर यही कहावत कहने पर मजबूर हूँ, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी। मोहतरमा, तरक्की के झंडे तो बहुत दूर की बात, तरक्की की बुनियाद भी कहीं नजर नहीं आती। आज नामनिहाद आजाद सेकुलरिज्म समाज की बदौलत इंसानी समाज बेदीनी और अखलाकी गिरावट का इस कदर शिकार हो रहा है कि आलिम दीन और समाज के खैर को सोचने पर मजबूर है कि हाल इस कदर संगीन है तो मुस्तकबिल कैसा होगा। नई और परागंदा नस्ल की परागंदगी को देखकर यही कहा जा रहा है, उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे है गंदे। मोहतरमा, आपको पता है हिंदुस्तान जैसे अजीम मुल्क में दूर अंदेश खैर को होने इब्तिदा ही से इस मनहूस नजरिए की मुखालिफत की है। वो जानते थे कि सेकुलर जैसा दज्जाली नजरिया हमारी कौम को दीन और मजहब से मुनहरिफ करेगा, हमारी इज्तिमाई जिंदगी से दीन और मजहब को इस कदर बेदखल कर देगा कि लोग रब चाही जिंदगी को छोड़कर मनचाही जिंदगी गुजारने पर आमादा हो जाएं। रूस और दीगर इश्तराकी ममालिक में सेकुलरिज्म को एक जारहाना निजाम और खुला इल्हाद करार दिया है, जो मजहब के खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, इंसानी जिंदगी से मजहब के असरात को खुरच कर फेंक देता है। मौजूद सामईन, इस्लामी ममालिक का जायजा लीजिए कि जहाँ पर मजहबी कवानीन नाफिज करके लोगों की तमानियत कल्बी और रूह की बालिदगी का हसीन इम्तिजाज का नमूना दुनिया के सामने पेश किया, जिसकी मिसाल सेकुलर निजाम जैसे बुराइयों के जाल में नजर नहीं आती। मौजूद सामईन, मजहबी नजरिया इश्क और मोहब्बत और अमन इंसानियत का ऐसा जामे नमूना है जो राहत रसा तस्वुर है, जो लोगों की दुनिया तो क्या आखिरत संवारने में भी अहम रोल अदा करता है। तो चलिए बातों बातों में कह ही देती हूँ, ये महकती, ये थिरकती, ये चमकती दुनिया इश्क वालों की बदौलत है। चलो इश्क करें, आप हिंदू मैं मुसलमान, ये ईसाई वो सिख, यार छोड़ो ये सियासत, चलो इश्क करें। क्या बात है, बहुत अच्छी बात। अपनी बात पर कायम है फरिया। सफूरा, अपनी बात रखें। अभी हमारे साथियों ने सेकुलरिज्म की मुखालिफत में कई बातें की, जिसमें मुसलमानों की बेबसी को उजागर किया गया है। माना कि हम कमजोर मुसलमान हैं, कोताही हमारे अंदर है, लेकिन इसकी सजा मुल्क के अक़लियतों को अक्सरियती तबके से ना मिले। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने
मुसलमानों पर हिंदुस्तान के हुकूमत के हर शोबे ने जुल्म ढाए हैं। ये एक सेकुलरिज्म ही है जो हमें इस मुल्क में शान से जीने की इजाजत देता है, वरना हम दूसरे दर्जे के शहरी तो बन गए होते। सेकुलरिज्म को तार तार करके हमारे वजूद को खत्म करने की कोशिश लगातार जारी है। सेकुलरिज्म एक अजीम नेमत है। शुक्रिया। थैंक यू। अरमाना। सेकुलरिज्म का ढोंग करने वालों, अपने बेबसी पर रोने वालों, याद कीजिए एक दौर था जब दुनिया में कोई ईमान वाला मौजूद नहीं था, दुनिया में कोई सेकुलरिज्म नहीं था, जिसके बावजूद सेकुलरिज्म मौजूद नहीं था। उस वक्त हमारे नबी इस दुनिया में आए और तरह तरह के जुल्म सितम सह कर दुनिया वालों के लिए अपनी मिसाल कायम की। दुनिया वालों के लिए अपनी मिसाल कायम की। भूल गए हो ताइफ का मंजर जब हमारे नबी को लहू लहान कर दिया गया, दरियाओं में हमने घोड़े दौड़ा दिए। ये तब हुआ जब अल्लाह की रहमत हमारे साथ थी, ना कि सेकुलरिज्म। अब कहाँ है अल्लाह की रहमत? इसीलिए कभी सताए जा रहे तो कभी मारे जा रहे, या मजहब के नाम पर अपनी जान को बचाने के लिए जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। कल्ब में सूर नहीं, रूह में एहसास नहीं, कल्ब में सूर नहीं, रूह में एहसास नहीं, कुछ भी पैगाम मोहम्मद का हमें पास नहीं। वज़ा में तुम हो निसारा तो तमद्दुन में हनूद, वज़ा में तुम हो निसारा तो तमद्दुन में हनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ठीक है। सैन सऊद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पहली बात के मज़हब, जैसे इन्होंने कहा कि हमारा मज़हब हमसे दूर जा रहा है, तो अगर मैं मेरे मज़हब को दिलो चांद से चाहता हूँ तो मैं सेकुलरिज्म मेरे मज़हब को मुझसे दूर नहीं कर सकता। उसके बाद बच्चों को तौहीद दी जाती है कि बेटा तुम ये रिलीजन के हो, मतलब जैसे कि हिंदू समझ लो, हिंदू है कोई या फिर कोई मुसलमान है, छोटेपन से उसे सिखाया जाता है कि बेटा तू हिंदू है, तुझे हमें सिर्फ आरती निकालनी है, हमें सिर्फ पूजा करनी है। मुसलमान को ये सिखाया जाता है कि अरे बेटा तुझे नमाज पढ़नी है, अरे बेटा तुझे कुरान पढ़ना है या उस पर इल्म करना है, इल्म हासिल करना है उसका। सेकुलरिज्म हमें ये बताता है कि हमें अगर हिंदू बनना है, हमें चाहे तो मुसलमान बनना है या फिर क्रिश्चियन बनना है, कुछ भी बनना हो तो हम अपने दम पर बन सकते हैं, ना कि किसी रिलीजन बेस्ड पे। उसके बाद शुक्रिया। ठीक है। एक ज़रूरी ऐलान है, खदीजा स्कूल के जिम्मेदारान है तो हमारे शाकिर दबीर साहब से मिले स्कूल में, ऑफिस में। खदीजा स्कूल। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सेकुलरिज्म मजहब और रियासती जुदापना का एक बुनियादी आशरा है। जैसे हमारे साथियों ने हिंदुस्तान को सेकुलर मुल्क कहा है, तो रियासती फंक्शन में मुख्तलिफ मजहब की कुछ सकाफती रियासतों पर अमल किया जाता है, जो फिर सिर्फ एक ही मजहब को फरोग देता है। क्या आप बता सकते हो फिर ऐसा क्यों? ठीक है, बहरहाल बहुत मुख्तसरन बात की बच्ची ने।